जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि देहात क्षेत्र में आप अपने खेत को या अपने मैदान को या आप अपने जो जिसमें बीज वगैरह बोते हैं वो खेत आप किस प्रकार से अच्छी तरह से और सरल तरीके से उसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव में ज़्यादातर हमारे जो भाई हैं वो किसान हैं और किसान कम पढ़े लिखे होते हैं और वो अपने बेटों से खेत जुड़वाते हैं तो बोलेंगे कितना बीघा है, और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है खेत को नहीं जोड़ पाते हैं। उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी करवाऊंगा और आज के बाद आप खेत जोड़ना जान जाएंगे। और आपने यह भी देखा होगा कि आप कक्षा 10 में आ गए हैं, कक्षा 12 में आ गए हैं या आप डिग्री कर रहे हैं, तब भी आपको खेत जोड़ना नहीं आता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आज के बाद आप खेत जोड़ना नहीं भूल पाएंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा, और एक चीज, एक होता है कच्चा बीघा, एक होता है पक्का बीघा, और 100 बिस्सा को बोलते हैं 1 एकड़। क्या बोलते हैं? 100 बिस्सा का 1 एकड़। और कहीं पर कच्चा बीघा बोला जाता है और कहीं पर पक्का बीघा बोला जाता है। ये भी मैं आज क्लियर करूंगा, क्योंकि कच्चा बीघा जो होता है वो 16 बिस्सा का होता है। कितने का? 16 बिस्सा का। और पक्का बीघा कितने का होता है? ये 20 बिस्से का होता है। कितने का? 20 बिस्सा यानी पक्का बीघा, और 16 बिस्सा यानी कि कच्चा बीघा। और कहीं कहीं पर कच्चा बीघा चलता है जबकि कहीं कहीं पर पक्का बीघा चलता है। चलिए हम इसे करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम एक भुजा मान लेते हैं। गांव देहात क्षेत्र में आप इसे मेढ़ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये उत्तर की मेढ़ है, ये दक्षिण की मेढ़ है, ये पूरब की मेढ़ है, ये पश्चिम की मेढ़ है। आपने देखा कि ये आपकी होगी 10 लट्ठा, 10 लट्ठा, और ये आपकी होगी 10 लट्ठा, ये भी आपकी होगी 10 लट्ठा, और ये आ गई 20 लट्ठा, और ये भी आ गई 20 लट्ठा। दोनों प्रकार के हम आपको बताएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक लट्ठा जो होता है गांव क्षेत्र में देहात में नापने वाला जो लट्ठा होता है वो कितना होता है? 79 इंच का होता है। कितना? 6 फीट और 7 इंच। कितना होता है? 6 फुट 7 इंच। ये क्या होती है? ये लट्ठा की
लंबाई होती है। क्या होती है भाई? लट्ठा की लंबाई होती है। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके पास कोई आ गया और कह रहा है कि इस खेत को जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि आपने लट्ठा कितने का बनाया है, तो 6 फुट 7 इंच, यानी अगर हम इसे कह सकते हैं फीट होता है, 1 फीट में 12 इंच, यानी 12 छंग 72 और 72 और 7 जोड़ देंगे 79 इंच। कितने का हो गया? 79 इंच। या फिर 6 फीट 7 इंच का बना लीजिए और वही क्या है? 79 इंच है। ये जो है लट्ठा होता है। अब हम लोग जैसे मान लिए कि ये क्या है, ये वाली जो है मेड़ कितनी है? 20, और ये कितनी है? 20, और ये कितनी है? 10, ये कितनी है? 10। इसे हम 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन लग जाएगा वैसे भी, लेकिन इसे हम 30 कर लेते हैं, क्योंकि ये पेड़ जो है हमें लंबाई कम लग रही है ये वाली, और ये ज्यादा लग रही है, इसलिए हमने ज्यादा मान लिया। अब हम इसे कैसे जोड़ते हैं? अगर इनकी मेढ़े आमने सामने की बराबर है, बात समझ में आ रही होगी। यदि इनकी मेढ़ ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम उनको एक बार लिख देंगे 30 और गुणे। अब आपने देखा होगा कि आयता या आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपने देखा कि लंबाई क्या है? 30 है, और चौड़ाई क्या है? 20 है। गुणा कर दिया, 3 दूना 6 डबल 0 उतार दिया। अब यहां पर एक चीज आती है कि यदि अगर हमें ये भुजाएं सामने की बराबर नहीं होती, ये भुजाएं बराबर नहीं होती, तो हम इनको जोड़ लेते, और कितना हो जाता? 60 और 2 से भाग कर देते। बात समझ में आई होगी। कितना? 3 आ गया। अगर ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, तो हम इनको बराबर कर लेते, और अगर बराबर हैं, अब इनको ही ऐसे देखते, 20 और प्लस 20 आमने सामने की भुजा देखते, इनको कितना जोड़ लेते और 2 से भाग कर देते, मतलब दोनों भुजाएं आपस की बराबर कर लेते। बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं? अब जितनी भी आई है, कितनी आई है? जितनी भी भुजा आई है उसको हम क्या करते हैं? हम जो है गुणा कर देते हैं आपस में। लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। अब क्या करते हैं? हम इनका गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। बात समझ में आई होगी। हमने क्या कहा? एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया दाएं तरफ से, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये क्या आ गई? अब ये हमारी बिस्सा में जमीन आ गई। कितना? 60 बिस्सा। कितना आ गया? 60 बिस्सा जो है खेत हमारा आ गया। कितना आ गया? 60 बिस्सा खेत आ गया। अब दूसरा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और 60 बिस्सा क्या? अगर 60 बिस्सा आप 16 से भाग कर लीजिए। जहां पर कच्चा बिघा होता है, मतलब कि 16 बिस्सा का होता है, वहां 16 से भाग कर लीजिए। और जहां पर 20 बिस्सा का होता है बिघा, जहां पर 20 बिस्सा का बिघा होता है, वहां 20 से भाग कर लीजिए। अब जैसे कितना आ गया है? 60 बिस्सा आ गया है। 60 बिस्सा कितना आ गया है? 60 बिस्सा आ गया। 60 बिस्सा आ गया।
अब जहां पर 20 विषय का बीघा है वहां पर 20 से भाग कर दो, कितना हो गया 20 3 60, मतलब 3 बीघा आ गया। कितना आ गया 3 बीघा आ गया। और अगर आपके वहां 16 का बीघा है तो 60 भाग कर दीजिए, 16 के 48, 16 चक्कू 64, 16 के 48, ये आ गया, 2 बचा, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, अरे वही जो है 7 8 के करीब आ जाएगा, 7 6 42, 2 हाथ लगा 4, 7 1 7 7 4 11, जो है 3 पूरा पूरा पक्का कच्चा बीघा आ जाएगा और 7 विश्वासी आ जाएगा, मतलब वो विस्सा बच जाएगा। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि आप माता पिता आपके कहते हैं कि ये खेत जोड़ के बता दीजिए तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं और फिर भी खेत को जोड़ नहीं पाते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाते होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पर। ये बात ध्यान रखना, ये सभी हमेशा विषय में आएगा। कैसे आएगा विस्सा, विस्सा। 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, 1 एकड़ में 5 बीघा होता है दोस्त, 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, 1 एकड़ में 6 बीघा भी होता है, क्योंकि जहां पर 16 विषय का बीघा होता है वहां पर 1 एकड़ में 6 बीघे होते हैं, लेकिन जहां पर 20 विषय का 20 विषय का बीघा होता है वहां पर एकड़ में 5 बीघा ही होते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हम खेत ले लेते हैं। ये आ गई हमारी भुजा, ये आ गई हमारी भुजा 20 और ये हमारी भुजा आ गई 24। ये 20 लठ है और ये क्या 24 लठ है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है 36 लठ है, और ये क्या है हमारी 34 लठ है। हमने क्या कहा था दोस्त कि अगर ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। जैसे लंबाई की भुजाएं 34 36 कितनी है 34 और क्या है 36 है। हमने इनको जोड़ लिया 6 4 10 और 3 दिन 6 1 7। अब हमने जोड़ के 2 से भाग कर दिया, कितना कितना आ गया, ये आ गया 35। तो हम इसके नीचे 35, ये भुजा की भुजा कौन सी आ गई 35 आ गई, और इसके नीचे भी क्या करेंगे 35 लिख लेंगे। ऐसे भुजाओं को बराबर किया जाता है, इनको जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, जो बराबर भुजाएं आ जाती हैं वो रख लेते हैं और उन्हीं का हम गुणा करते हैं। अब इसे 20 और 24 है, इसको भी जोड़ लीजिए, 20 + 24 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 44, फिर 2 से भाग कर लीजिए। इसी प्रकार आप भी जोड़ लेंगे दोनों भुजाओं को, अगर बराबर नहीं है तो, और 2 से भाग कर देंगे, 2 दूना 4, फिर चारों तरफ 2 दूना 4, मतलब कितना आ गई, ये भुजा भी 22 आ गई और ये भुजा भी 22 आ गई। हम इस प्रकार भुजाओं को बराबर करते हैं या मेढ़ को बराबर करते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी।
अब हम क्या करेंगे, ये 22 और ये 22 एक साथ लिखेंगे, ये और ये एक साथ। अब मेड़ बराबर हो गई ना, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वही लगाएंगे, और 35 और गुणे कितना कर दीजिए 22, कितना कर दें 35 गुणे 22। अब गुणा कर देते हैं, कितना आया, जो भुजाएं हमने बराबर की है उन्हीं का हम गुणा करेंगे। कैसा, 22 पंचे 110, हाथ से लगा 11, ऐसे लगा 11, और 22 3 66 और 11 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब हमने क्या किया था इससे पहले कि यहाँ पर हमने एक बार पॉइंट लगा दिया था, एक संख्या के बाद में दाएं तरफ से पॉइंट लगा दिया था, और ये बिस्से में जमीन आ जाती है। कैसे, बिस्सा, कैसा, बिस्सा। तो ये जो है हमारा 77 बिस्सा खेत हो गया। कितना हो गया, 77 बिस्सा क्या हो गया, खेत हो जाएगा। 77 बिस्से का मतलब अगर ये 100 के ऊपर निकल जाता तो 100। अब इसको हम 6 से भाग कर दें तो कच्चा बिघा जाएगा, मतलब 16 बिस्सा वाला। और अगर हम 5 से भाग कर दें तो कितना है, 5 से भाग कर दें तो पक्का बिघा वाला खेत आ जाएगा। मतलब कि अगर 100 है तो 5 बीघा, 100 है तो 5 बीघा, और 20 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 मतलब 3 बीघे से ज्यादा है खेत। इतना, और 4 बीघे से 3 बिस्सा कम है। अगर 3 बिस्सा और होता तो 80 बिस्सा हो जाता। 3 बिस्सा कम है, और अगर अधिक होता तो ये क्या हो जाता, 80 बिस्सा हो जाता, मतलब कि 4 बीघा पक्का बीघा। और कच्चा बीघा क्या होता है, 16 बिस्से का होता है। इस प्रकार बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और अपने पापा की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक किसान जो है अपना खेत वगैरह लेबरों को देता है लगाने के लिए, या वो पौधा वगैरह लगाने के लिए देता है किसी भी प्रकार की, और वो क्या करते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो लाई वगैरह लगाते हैं और काम करते हैं और खेत के हिसाब से पैसा लेते हैं। इस प्रकार से उनको जो है जोड़ना पड़ता है। आप सभी इसी प्रकार से जोड़ लें और ये बहुत ही अच्छी तरह से सीख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।